पोंग वेटलैंड से। तो आज की ये हमारी वीडियो जो है वो इंडिया जीके पे रहने वाली है। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले। और इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप प्लेलिस्ट का लिंक जो है उसे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्त फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद का निबंध सदन कौन सा है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन बी, लोकसभा। ठीक है, पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, लोकसभा। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है। लोकसभा की संरचना जो है वो अनुच्छेद 81 में दी गई है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो उसकी पहली बैठक में दो सदस्यों को चुन के उनको चुन के किया जाता है। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 545 है। इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्यों से, 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, और दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 84 स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 यानी 47 स्थान जो है आरक्षित किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 333 जो है इसके बारे में बताता है। और लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के समय जो है उसे उससे पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल की अवस्था में लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि भी की जा सकती है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन आपातकाल खत्म होने की अवस्था में 6 महीने से अधिक जो है इसका विस्तार नहीं हो सकता। दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन जो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं वो स्थगित किए जाते हैं, और लोकसभा की 2 बैठकों में जो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद जो है 118 जो है इस बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ये होते हैं ऑप्शन डी, उप राष्ट्रपति। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अनुच्छेद 63 जो है वो इसके बारे में बताता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसे प्राप्त है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और इस ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ये जो अनुच्छेद 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो अनुच्छेद 67 के अनुसार 5 वर्ष की होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 61 में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प द्वारा हटाने के लिए जो है 14 दिन पहले सूचना देना पड़ती है। उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति के पद खाली करने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। ये जो है अनुच्छेद 65 हमें बताता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि जो है वो 6 महीने होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल? लोकसभा के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन सी, स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। 3 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंगस्ट द क्वेश्चंस अलाउड बाय द स्पीकर विच इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? अध्यक्ष द्वारा अनुमत प्रश्नों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है ऑप्शन डी, शॉर्ट नोटिस। अल्प सूचना वाला जो प्रश्न है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है संसद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, राज्यसभा के सदस्य के अनुसार चयनित होते हैं। तो दोस्तों ये चयनित होते हैं ऑप्शन सी, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली। 5 का राइट ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट प्रश्न है 130, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट, हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में पशुपति पूजनीय थे। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो में एक मुहर मिली है, इस पर एक एक तिपाही पर व्यक्ति विराजमान है, इसका पैर मुड़ा है और एक नीचे की ओर लटका है, इसके 3 सिर हैं तथा सिर पर 3 सिंग हैं, इसके हाथ दोनों घुटनों पर है तथा इसकी आकृति जो है वो ध्यानावस्था में स्थित है, इसके दोनों ओर पशु हैं, इनकी छाती पर त्रिशूल है, ये त्रिशूल की आकृति अंकित है। मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी से मिली ये मूर्ति आज के शंकर भगवान की है। मेके ने को भी इसे जो है शिव की मूर्ति माना है। कुल लोग इसे जो है पशुपति की मूर्ति के में भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर, भारत की जाति व्यवस्था डैश के लिए बनाई गई थी। तो दोस्तों ये बनाई गई थी ऑप्शन ए, ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए जो कास्ट सिस्टम जो है बनाया गया था। 131 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, संथारा इज ए रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी, संथारा के समुदाय का धार्मिक अनुष्ठान है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, जैन। ठीक है, संथारा जो है वो जैन धर्म का एक अनुष्ठान है। संथारा जैन धर्म में सबसे पुरानी प्रथा मानी जाती है। जैन समाज में इस तरह से देह त्यागने को बहुत पवित्र कार्य माना जाता है, जिसमें जब व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है तो वो खुद को कमरे में बंद कर खाना और पानी जो है उसे त्याग देता है। जैन शास्त्रों में इस तरह की मृत्यु को समाधि मरण, पंडित मरण अथवा संथारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, विच एम्परर रोड द प्ले नागानंदा इन संस्कृत लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की थी। कहा जाता है कि धाबक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से जो है ये तीनों नाटक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, which writer has called Akbar's Deen Ilahi as a monument of his fully not of wisdom, monument of his fully not of wisdom। किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को बुद्धिमानी का नहीं उसकी मूर्खता का स्मारक कहा है। तो दोस्तों वो कहा है ऑप्शन सी, विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है 134 का बी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों इस धर्म में हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और सिख धर्मों के प्रमुख बातों का समावेश किया गया था। बीरबल एकमात्र ऐसा हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। अंत में यह धर्म जो है असफल हो गया था, इसलिए इतिहासकार विंसेंट ने अकबर के विषय में ये बात जो है कही थी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वाज बिल्ट एट, जहांगीर का मकबरा कहाँ बना था। तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, लाहौर में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। तो दोस्तों ये शुरू किया था ऑप्शन बी, पावानार से। ठीक है दोस्तों, जब गांधी जी ने 1940 में अंग्रेजों के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया तो विनोबा भावे को प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। उन्होंने महाराष्ट्र के पवनार से सत्याग्रह शुरू किया, जहां वह 1921 से सक्रिय थे। गांधी जी व्यक्तिगत रूप से उनके सत्याग्रह हेतु सहमति देने हेतु धन आश्रम गए थे। दोस्तों जो विनोबा भावे थे उन्हें भूदान आंदोलन के लिए भी जो है ये याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया था ऑप्शन ए
एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीजन ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल के विभाजन के विरोध में। तो दोस्तों जब 1906 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन किया गया था, तो उसके विरोध में जो ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कि अंग्रेजों द्वारा या बाहर से आई गई वस्तु का बहिष्कार किया गया और भारत में बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 138, What was Lala Lajpat Rai demonstrating against when he succumbed to police brutality? लाला लाजपत राय किसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें पुलिस निर्दयता का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन, ठीक है। दोस्तों साइमन कमीशन का जो आयोग था ये 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिनका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधार के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। दोस्तों 3 फरवरी 1948 को साइमन कमीशन भारत आया था और लाहौर में जो है लाला लाजपत राय अपने सहयोगी के साथ इसका विरोध कर रहे थे। उसका विरोध करने का मुख्य कारण ये था कि इसमें मैं एक भी सदस्य जो था भारतीय नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम पर लाला लाजपत राय ने जो वहाँ पे उनका विरोध किया था और पुलिस के लाठीचार्ज में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश क्राउन अज्यूम्ड सॉवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ईयर? ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संप्रभुता प्राप्त की? तो दोस्तों ये की थी ऑप्शन ए 1858 में, ठीक है। दोस्तों उस टाइम पे जो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, वहाँ पे भारत शास्त्र अधिनियम 1858 पारित किया गया था, उसके द्वारा जो है वो ब्रिटिश क्राउन ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन जो अपने हाथ में ले लिया था और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है। और जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में भारत का शासन चला गया तो ब्रिटिश साम्राज्य ने जो गवर्नर जनरल की जगह पे जो है वायसराय का स्थान नियुक्त किया, तो उसके स्थान पर फिर कैनिंग जो थे वो प्रथम वायसराय बने थे भारत के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 140, which fundamental right in the Indian Constitution states that all persons shall be equally protected by the laws of the country? भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार ये दर्शाता है कि सभी नागरिक देश के कानून द्वारा समान रूप से सुरक्षित होंगे? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ठीक है। दोस्तों समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 14 जो है वो कानून की समानता के बारे में हमें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 144 और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण बताया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। इनमें जो है न्यायपालिका व कार्यपालिका पृथक्करण बताया गया है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 50 जो है वो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।